हमें दिखाया जाता है कि डंजन के सारे मॉन्स्टर काफी आसानी से खत्म हो रहे हैं और जिन्हो उन डार्क सोल्जर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड है और जिन्हो से पूछता है आखिर ये सब क्या है। तो जिन्हो बोलता है ये सब मेरे स्किल का कमाल है। तो वो बोलता है एक स्किल से ऐसा कुछ मुमकिन है क्या। तब जिन्हो बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं और वो लोग माना स्टोन कलेक्ट कर रहे हैं। तब जिन्हो को कहता है आखिर कम से कम मुझे माना स्टोन तो उठाने दो। तभी एक सोल्जर आता है और उसके सामने माना स्टोन ले आता है। तो उसे देखकर जिन्हो स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद हमें एक खंडहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चीखते हुए बोलता है प्लीज मुझे मारो मत, मुझे जाने दो, मुझे रहने दो। तभी एक हट्टा कट्टा आदमी सामने आ जाता है और बोलता है हाँ आखिर तुम कह क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह तुम इंग्लिश बोल रहे हो। फिर भी वो आदमी कुछ ज्यादा ही डरा हुआ होता है और कुछ बोल नहीं पाता। तभी उसके सामने वाला आदमी बोलता है मैं अपने घर जाना चाहता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो और जिन्हो साथ में बातचीत कर रहे होते हैं एक होटल में। तब जिन्हो बोलता है हमारे 19 रेट्स पूरे हो गए। तब जिन्हो बोलता है हाँ सब आपकी बदौलत ही तो हुआ है। तभी संग जिन्हो कहता है आगे का क्या। तो जिन्हो कहता है सबसे पहले तो मुझे गिन लाइसेंस के लिए रिटर्न एग्जाम देना ना पड़ेगा। अगर एक बार वो मिल गया तो फिर मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। वैसे तुम्हारा क्या। तब संग जिन्हो कहता है वैसे मैं कुछ दिनों के लिए सफर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मैं यहाँ बस नहीं रहूंगा। फिर ये सुनने के बाद जिन्हो अपना मुंह बनाने लगता है और फिर बोलता है बॉस मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कभी भाइयों जैसा कोई काम किया नहीं। और दूसरी तरफ आप हो जिसने मेरी जान बचाई और इतनी ज्यादा मदद की। काश आप मेरे भाई होते। तो ये सुनने के बाद जिन्हो एक स्माइल देता है और फिर बोलता है अगर ऐसी बात है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। तो फिर ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है और रोते हुए बोलता है बड़े भाई। इसके बाद हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि अब जेल में है और वहाँ पर स्टाफ के 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर कुछ काम का पता चला कि या फिर नहीं। उसने हमें बस ये बताया कि वो 10 साल पहले एक गेट में फंस गया था और फिर उसे अचानक से एक एग्जिट मिला जो कि अमेरिका में निकला। वैसे हम उसकी बातों में यकीन नहीं कर सकते, शायद वो एक मैजिक फीस्ट होगा जो इंसानों की तरह दिखता होगा। और रही बात ये कि हमारे पास एक अच्छा ट्रांसलेटर नहीं है। जब तक कि हमें एक अच्छा ट्रांसलेटर नहीं मिल जाता तब तक कि हम पूछताछ आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए हमने एक हंटर को बुलाया है जो वॉशिंगटन में रहता है। उसका नाम है हंटर हॉर्न। उसके आते ही हम पूछताछ चालू कर देंगे। तब एक ऑफिसर अपने जूनियर से पूछता है वैसे हमारे इस मेहमान का नाम क्या है। तब वो बताता है मुझे पता नहीं सही से, लेकिन इरफान सॉन्ग। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि संजिन वो कहीं बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तब उसकी बहन पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। तब संजिन वो बताता है कि मैं 1 हफ्ते के लिए काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो बोलती है किसके साथ, कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं मिल गई है। तब संजिन बोलता है बकवास बंद करो, मैं बस अपने एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि संग जिन्हो उस हेल गेट के सामने खड़ा हुआ है। तब वो वहाँ पर खड़ा होकर बोलता है पिछले बार जब मैं कैबरा से लड़ा था तब मेरा लेवल 20 का था और इस बार मेरा लेवल उसका 3 गुना है, तो शायद इस बार ये आसान होना चाहिए। फिर उसके बाद वो वहाँ पर की डाल देता है और फिर गेट खुल जाता है। फिर इसके बाद जिन्हो डंजन के अंदर पहुंच जाता है और फिर बोलता है शायद मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद वो डंजन क्लोज हो जाता है। फिर जिन्हो के सामने एक पॉपअप कर क्विस्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे डीमंस हैं जिनकी आत्माओं को तुम्हें कलेक्ट करने हैं और इस क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 10,000 डीमंस की आत्माओं को कलेक्ट करना होगा। ये पढ़ने के बाद जिन्हो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है इतनी सारी आत्माएं। इसके बाद जिन्हो उस हेल में पहुंचता है और बोलता है लेकिन फिर भी मुझे मेरा मकसद याद है, चाहे यहाँ कितने भी डीमंस हो मैं सबको खत्म कर दूंगा और दिखा दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि योजिन अपने पिताजी के साथ है और वो बोल रहा है कि तुम अपना खुद का गिल्ड बनाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पहले से पता ही है ना इसके ऊपर जिन पहले से काम कर रहा है। तब जिन्हो बोलता है जिस तरह से वो काम कर रहा है वो हमारी कंपनी के लिए नुकसानदायक है। फिर उसके डैड से बोलते हैं तुम हंटर संग जिन्हो की बात कर रहे हो है ना। अभी हाल ही में जितनी भी घटनाएं हुई है उन सभी में हंटर संग जिन्हो था और वो बच के वापस आ गया। और जो भी तुमने रेड्स कराए उसमें भी संग जिन्हो था है ना। और अभी हाल ही में रेड गेट वाला जो हादसा हुआ है उसमें जो भी सर्वाइवर्स आए हैं वो सभी हंटर संग जिन्हो के वजह से था है ना। और तुम उसी की वजह से गिल्ड का लाइसेंस लिया है, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड का कमांड दे दूं। ये सुनने के बाद ही जिन्हो घबराते हुए बोलता है फिर भी मैं योजिन गिल्ड को संभालना चाहूंगा। जिस तरह से भैया ने सब चीज को बदल दिया है। उसी वक्त उसके डैड बोलते हैं
चलो ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर। अभी रेड गेट वाले हादसे की वजह से संग जिनवो के पीछे वो टैगर गिल्ड लगा हुआ है। वो उसे अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। क्या तुम उसे हमारे गिल्ड में शामिल कर पाओगी? तब जिन्हों सोचने के बाद बोलता है, हाँ मैं करूँगा। तो उसके डैड थोड़ा स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम ये कर पाओगे। और फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो सारे डीमंस को खत्म कर चुका है और फिर बोलता है, पता नहीं क्यों मैं इन सारे डीमंस को समन नहीं कर सकता, मतलब कि मैं इनको अपना शैडो आर्मी नहीं बना सकता। सच में क्या बर्बादी है। तभी अचानक से एक मैसेज आता है और उसके साथ उसे एक स्क्रोल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि ये नेक्स्ट फ्लोर का परमिट है। तभी उसके सामने ही एक दूर जगह में जोरदार रोशनी निकलती है, तो जिन्वो समझ जाता है कि ये नेक्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस है। तब वो उस लाइट की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो बोलता है कि वापस जाने तक तो मैं थक जाऊंगा, तो इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी वो अपने बेयर को समन करता है और बोलता है, तुम तो आइस बेयर के लीडर हो, है ना? तब वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर बोलता है, आगे बढ़ो। तभी उसके सामने बहुत से डीमंस आ जाते हैं और बोलता है, क्या सर दर्द है। फिर उसके बाद वो बेयर रुकता नहीं और उन सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ता है। तब जिन्वो ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, आज से तुम्हारा नाम है टैंक। इसके बाद हमारे मूड को फ्रेश करने के लिए हमें थोड़ी सी फैन सर्विस भी दिखाई जाती है। इसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर पब्लिक को उड़ने वाले चींटियों के बारे में क्यों नहीं बताया जा रहा है। तब गिल्ड लीडर बोलता है, देखो अगर ऐसा हुआ तो लोगों में भगदड़ मच जाए, इसलिए हमें ऑर्डर मिला है कि इसे छिपाया जाए। तुम चिंता मत करो, हमें बस अभी ताकतवर बनना है और कुछ नहीं। हम लोगों को ताकतवर गिल्ड होने का फर्ज निभाना है, समझ गए? इसके बाद सन जिन्वो बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा था कि यहाँ के मॉन्स्टर एस रैंक के होंगे, लेकिन ये सारे के सारे बी रैंक के हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे और भी ताकतवर मॉन्स्टर से सामना हो सके। खैर, मुझे अभी के लिए आगे बढ़ते रहना होगा और मुझे जिन्हों के साथ मैंने जो वादा किया है वो भी पूरा करना है। ओके, मैं कितनी आगे तक बढ़ सकता हूँ। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो काफी तेजी से सारे डीमंस को मार रहा है और उनके सोल्स को कलेक्ट कर रहा है। जैसे उसका क्वेस्ट कंप्लीट होता है तो वो 50वें फ्लोर में पहुंच जाता है और जिन्वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर बॉस फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर हंग और वो हीलर हंटर संग जिन्वो को ढूंढने आया है उसके घर, लेकिन उसके यहाँ कोई भी नहीं होता, बस उसकी बहन होती है। तब वो बोलता है कि हाँ, वहाँ सिर्फ उसकी बहन है और उसे बस इतना पता है कि वो बस एक ट्रिप में गया है। तो उन दोनों का वहाँ तक जाना बिल्कुल भी बेकार रह जाता है। तब मैनेजर हंग बोलता है, हंटर संग जिन्वो की लास्ट लोकेशन यही आसपास में थी, उसके बाद हमें उसकी लास्ट लोकेशन मिली ही नहीं। ये सुनकर वो हिलर शॉक्ड हो जाते हैं। तब मैनेजर बोलता है, खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। फिर हम वापस आ जाते हैं जहाँ पर बॉस फाइट शुरू होती है। वो बड़ा वाला मेरा शिकार है, बाकी लोगों को तुम संभाल लो, ठीक है? आगे बढ़ो। ये बोलते ही उसके सोल्जर्स काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और फिर सारे डीमंस को खत्म करने लग जाते हैं एक के बाद एक। तब जिन्वो सोचता है कि आखिर उनका बॉस कब उठेगा या फिर नहीं। तभी पलक झपकते ही वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखकर सन जिन्वो शॉक्ड हो जाता है और फिर वो मॉन्स्टर उसके सोल्जर्स पर अटैक कर देता है, यानी कि सन जिन्वो के ब्लैक सोल्जर्स पर। और इसी की वजह से आसपास धुआं ही धुआं हो जाता है और उस धुएं को चीरते हुए सन जिन्वो निकलता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और गुस्से से वो जोरदार पंच उस मॉन्स्टर को मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर काफी दूर जाकर फेंका जाता है। तब इसे देखकर सन जिन्वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, शायद यहाँ तक आते आते मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तब मार खाने के बाद वो मॉन्स्टर अपने रीच पर आ जाता है और अपने गुस्से को रिलीज कर देता है और काफी तेजी से वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और फिर वो मॉन्स्टर सन जिन्वो पर जोरदार अटैक करने लग जाता है काफी तेजी से। और मौका मिलते ही जिन्वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो फेल खा जाता है और पीछे हटना पड़ता है उसको। तब जिन्वो सोचता है, ये पहले से ही मेरे सारे चाल को जान रहा है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और काफी तेजी से ऊपर की ओर जाता है और फिर एक ही झटके में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर सन जिन्वो को नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं उस आदमी की तरफ जहाँ पर उसकी पूछताछ शुरू होगी। तो फिर वहाँ पर वो हंटर पहुंच चुका है और वो बोलता है कि वो लोग बोल रहे हैं कि तुम कोई बात करने वाले मॉन्स्टर हो। तब आंसर में वो आदमी बोलता है, अगर तुम लोगों को मेरी बात में यकीन नहीं है
तो मेरा डीएनए टेस्ट करा के भी देख लो। तब डोंगसुन उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम्हारी आवाज मुझे तभी सुनाई देनी चाहिए जब तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, समझे। फिर डोंगसुन बैठ जाता है और टेबल में रखे हुए पेपर्स को देखता है और बोलता है, ये सब क्या बकवास लिखा हुआ है। फिर इसके बाद वो आदमी बोलता है, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? अभी तक इंसानों ने गेट्स के बारे में कितना जाना है? तब डोंगसुन उसकी बात सुनकर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो? तब वो आदमी बोलता है, डंजन्स, गेट और मॉन्स्टर्स ये बस एक चेतावनी है और कयामत लाने वाला जाग चुका है। मेरा बस मकसद है कि उस कयामत को टालना। उसकी बात सुनने के बाद डोंगसुन बोलता है, और क्या तुम्हें पता भी है इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं? तो वो बोलता है, नंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सब कोई उसमें समा जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तभी डोंगसुन रिपोर्ट में ध्यान देता है, फिर बोलता है, वाह क्या कमाल है, हमेशा नाम वाले मॉन्स्टर देखने को नहीं मिलते, और जबकि उसके 2 बच्चे हैं और एक बीवी है। तो तेरे को तेरे बेटे का नाम पता है क्या? तो फिर वो जवाब देता है, जिन्वो। फिर इसके बाद ये नाम सुनने के बाद वो हंसता है और बोलता है, हाँ, तेरे को पता है तेरा बेटा मर चुका है, अगर तेरे को अपने बेटे से मिलना है तो ऊपर जाके ही मिल उससे। तो फिर डोंगसुन की बात सुनने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके चारों तरफ से ऑरा निकलने लगता है। फिर हमें जिन्वो के आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है और जिन्वो बोलता है, सच में इन्हें मारना बहुत आसान है। तब वो वहाँ के बॉस को इजिली खत्म कर देता है एक ही शॉट में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिटी में काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, जिसमें बताया जाता है कि 2 एस रैंक वाले हंटर्स के बीच जब लड़ाई होती है तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तब वहाँ के लोग बोलते हैं, ये बहुत बुरी बात है, वो हंटर मर चुका है, जो भी उसके साथ लड़ा है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हमें समझू को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, हाँ, मैं काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, चलो कम से कम यहाँ आने के मुझे बहुत से फायदे हुए हैं। यहाँ बस मुझे मॉन्स्टर्स को हराने से काफी सारे इक्विपमेंट्स मिले हैं मैजिक, और साथ ही साथ मुझे गिफ्ट बॉक्स भी मिला है, पता नहीं इसमें क्या होगा। हाँ, एक चाबी, मैंने यही सोचा था। वैसे इसमें कुछ बोला नहीं है तो इस चाबी को मैं नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा। अभी मैं 27वें फ्लोर में हूँ, बाकी 25 फ्लोर बाकी हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैं इससे ज्यादा आगे जा सकता हूँ क्योंकि मेरे सारे सप्लाईज खत्म हो चुके हैं। लेकिन मुझे मॉम को ठीक करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनमें से 2 चीजें मिल चुकी है, बस एक लास्ट आखिरी चीज बाकी है, वो मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब लेके जाऊंगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ।